हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आपकी टेस्ट प्रिपरेशंस अच्छी जा रही होंगी और आप उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर भी कर रहे हैं। हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कंटेंट को स्टार्ट किया हुआ था और प्रीवियस 3 लेसन्स में हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की 3 मेजर डोमेन्स को वन बाय वन स्टडी किया और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से कुछ क्वेश्चंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद क्लियर करने के लिए। ये क्वेश्चंस, ये एमसीक्यू सिर्फ एक टेम्पलेट के तौर पे काम करेंगे। एक्सटेंसिव स्टडी के लिए आप डिफरेंट बुक्स को भी स्टडी कर सकते हैं। ये आपके नॉलेज को रिकॉल करने के लिए कुछ बेसिक एमसीक्यूज़ हैं। अगर आपने उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज़ कर लिया है और अच्छे से समझ लिया है तो फिर किसी भी तरह का एमसीक्यू अगर आपके पास पेपर में आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं और उसका साथ में एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस देखिए। एट द नॉलेज लेवल स्टूडेंट्स विल, नॉलेज लेवल पे हमने पढ़ा था कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रिकॉल करते हैं लर्नड इन्फॉर्मेशन को, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज़, हाईएस्ट लेवल कौन सा था, इवेल्युएशन, और सबसे लोएस्ट लेवल क्या है, नॉलेज। अगर आपने उसके लेवल्स को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डोमेन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू ब्लूम। तो हमारे पास इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में 3 डोमेन आती हैं, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव। जो ये सोशियो पॉलिटिकल है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट इज़, लोएस्ट लेवल कौन सा है जी, नॉलेज, और हाईएस्ट लेवल हमारे पास आता है कौन सा, इवेल्युएशन। एग्जैक्टली। दिस डोमेन डील्स विद द इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो वो कौन सी डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन। दिस क्वेश्चन, हाउ वुड यू प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड और नॉट राउंड, इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये इसमें आपकी क्या चीज़ रिक्वायर है, कॉम्प्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है, सिंथेसिस है या फिर इवेल्युएशन है। तो ये इवेल्युएशन का कॉन्सेप्ट है दैट गोज विद योर नॉलेज, कि आपने नॉलेज और कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस सबको कवर करते हुए लास्ट पे आप इवेल्युएट कर रहे हैं, आप उसको जज कर रहे हैं, तो ये इसमें इवेल्युएशन आएगी। Which of the following is an example of higher order of cognitive learning outcome? Higher order of cognitive learning outcome में हमारे पास क्या, कौन सी डोमेन आती है, कॉग्निटिव डोमेन, और उसमें कॉन्सेप्ट्स और एब्स्ट्रैक्शंस को हम स्टडी करते हैं। फैक्ट्स और सीक्वेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, उसके अलावा रोल्स एंड एक्शन सीक्वेंस भी नहीं है, अवेयरनेस एंड वैल्यूइंग भी नहीं है। जब हम कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं और एब्स्ट्रैक्शंस, नॉलेज को स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास कॉग्निटिव लर्निंग डोमेन के हायर ऑर्डर हैं। The ability to use learnt material in a new situation by the child with the use of previous knowledge to solve the problem is called, अपने learnt material को new situation पे करना तो वो क्या होती है, application होती है। Higher order objective in affective domain is, सबसे higher क्या है, characterization, और सबसे lower क्या है, receiving। एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस आर एग्जाम्पल ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। उसके अलावा जो नॉलेज है और जो शुरू वाले उसमें आते हैं कॉग्निटिव डोमेन के जो शुरू के कंपोनेंट्स हैं, शुरू के लेवल्स हैं, वो उसमें क्या आती हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में। ये कौन से, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। Which domain or aspect of student's behavior is related to his interest and attitude? Interest और attitude, इसमें हम किसको स्टडी करते हैं, अफेक्टिव डोमेन को। Which of the following learning strategies are not developed by Bloom? तो ब्लूम ने हमें कौन से दिए थे, division of contents into units, डायग्नोज द लर्निंग डिफ़िकल्टीज, एडमिनिस्ट्रिंग यूनिट टेस्ट। ये तीनों हमारे पास ब्लूम टैक्सोनॉमी कवर करती है। जो नहीं करती वो क्या है, मास्टरी लेवल बाय द टीचर्स, क्योंकि हमारे पास लर्नर्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हम लर्नर्स को देखते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं, इसलिए हम मास्टरी को अटेन नहीं कर सकते। What is the correct sequence from lower to higher for indicating learning outcomes related to affective domain? ये बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको सारे स्टेप्स, सारे टीयर्स दिए जाएंगे, आपने उसमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। जैसे रिसीविंग, वैल्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टराइजेशन। तो हमारे पास करेक्ट ऑर्डर क्या है, रिसीव के बाद रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड के बाद वैल्यू, वैल्यू के बाद ऑर्गेनाइज और फिर करेक्टराइजेशन। इस तरह के जो टेम्पलेट एमसीक्यूज़ के हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप अपने सारी डोमेन्स के लेवल को अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस से याद कर लीजिए ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करें।
ये कुछ टेम्पलेट्स थे जो हमने स्टडी किए हैं अपनी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। अगर आपने अच्छे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया है तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी ड्यूरिंग द पेपर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।